अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 27 सितंबर है और दिन है मंगल का। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से आज एक बार फिर मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है सीनियर तज्जियाकार मुनीर शाह साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मामला तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मामला है जिस पे आपका तबसरा दरकार है, और वो ये कि डॉलर जो है एक्सचेंज रेट, यानी कि डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपए की कदर में कमी हो रही है। और कहा गया था कि आईएमएफ के साथ मुआहिदा होगा तो डॉलर 190 पे आ जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब इस हवाले से नाजरीन, शहबाज राना साहब की एक स्टोरी मैंने कोट की थी गुज़श्ता दिनों, और उन्होंने कहा कि 28 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई है मुख्तलिफ बैंकों ने, जिसमें से नेशनल बैंक ने 2.2 अरब, एलाइड बैंक ने 3.5 अरब, मिजान बैंक ने 2.3 अरब, हबीब बैंक ने 4.3 अरब, यूबीएल ने 3.3 अरब, अस्करी बैंक ने 6.1 अरब, अल्फलाह बैंक ने 3.4 अरब। सवाल यह है सर कि इस दिहाड़ी में इसहाक डार साहब का कोई हाथ है? क्योंकि अब तो वो माशाल्लाह से आ गए हैं मुल्क में एक बार फिर इनकलाबी बन के। इसलिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो ये है कि पहले ये देखना है कि जब से मुस्तफा ये बना है डिंग डोंग बबल वाला, उस वक्त से ही सागदार इसके खिलाफ है। कभी किस अखबार में, कभी किस में इंटरव्यू भी एक गालबन दिया था। अब जब ये मोहतरम गए हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, एक पैकेज लेके गए थे, जो रिजीम चेंज के रुए रवा है ना, उनसे समझ गए हैं ना, जी उनसे हाँ। पैकेज लेके गए थे। जैसे ही वहां जाके इन्होंने बताया भाईजान को, फिर वो मलका का भी बहाना ही था सिर्फ। वो तो उसने तो 1 रुपया नहीं दिया हमारे सलाब से दुकान को, और ये चले गए। उनके ही है ना, ये उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं के गुमाश्ते हैं। वहां जाके अप्रूवल दे दी कि हाँ जी आपकी लाइन क्लियर कर आया हूँ इसहाक डार की। इसहाक डार ने उस वक्त से ही तमाम बैंकों को टेलीफोन किए, मैसेजेस किए हैं, और खुफिया जगह पे बुला के कॉन्फ्रेंस कॉलें भी की हैं। तमाम रिकॉर्ड मोहतरम हमारे नदीम अंजुम साहब के पास पहुंच गया। एक ये बात, उन्होंने कहा जी डॉलर उठा लो, उठा लिया जी। लेकिन पैसे किसके थे? मेरे, आपके, आप लोगों के जो बैंकों में रखे हुए हैं, उन पैसों से उठा लिए। इंदराज नहीं किया, उसमें इंदराज नहीं किया, उसमें कैश शो किया हुआ है। ये बड़ा क्राइम बैंक सर्कल एफआईए का एक ब्रांच है, डायरेक्टर लेवल का बंदा डील करता है, हर सर्कल में होता है। वो जाके पकड़ सकता है, 3-4 बैंक के जो बड़े बड़े हैं ना उनको पकड़ सकता है। अब उन्होंने उठा लिया और इस आगदार को कह दिया, इतने कोडेड बता दिया, इतने मिलियन का हमने ये माल उठा लिया। कोडेड ही रखते हैं ना, या करीम डैडी को या किसी भी बड़े साहूकार को कह दिया, उसने कहा जी उठा लिया आपने। आपका बोली पे चलती है ना, पेटियां इनकी भरी हुई हैं। वो अब आ गया तो उन्होंने वहां पे अपनी कैलकुलेशन, दिहाड़ीदार मुंशी है ना, ये तो अकाउंटेंट है, ये इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिगरों का हेर फेर करने वाला। वहां इसने रख लिया, वो सारा आके इधर लगाएगा, कहीं देने भी है ना आगे, ऊपर तक खाए, ये पूरी रेजीम चेंज में बांटे जाएंगे। अब देखो ना, प्रोटोकॉल मिला, पाकिस्तान एयरफोर्स का बंदा इस वक्त तक, जब तक वो अदालत में नहीं जाता, उस वक्त तक वो कन्विक्टेड है। अदालत जब कह देगी हाँ भी तेरी हमने सुन ली, तेरी जमानत पक्की कर दी, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के हमारे पैसों से, आपके पैसों से पल रही, उससे आया। अब वो बैंकों ने जब आया था, इन्होंने कल वो मार्केट में फेंका, परसों भी फेंका था, 5 रुपए परसों आया था, कल भी कुछ आया, नारे बज गए जी। उसी पैसे में से ये जो 40 का टोल है ना, जो येलो जर्नलिज्म हुई हुई, उनमें उनको बांटे गए लिफाफे, और चैनल को भी दिए गए, कैश भी दिए गए। और ये राणे शाने आन पकाने, इनको जो समझ के आप जो कह रहे हैं, उनको भी पैसे बांटे गए। उसको मरियम ने मैनेज भी किया, उसको भी कुछ दिए गए। इस सेलिंग बाइंग के दौरान इनकम तो हुई है ना। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? वो सागडार का वो जी, देखो जी, आते ही उसने कदम रखा, नजम सेठ ही जैसा बोल पड़ा कि सागडार आएगा तो करू है ना, उसने देखो आया तो डॉलर नीचे आ गया। कभी क्या भी पर चल रहे हैं। ये आपके मेरे पैसों को इन्वॉल्व करके पहले उठाया गया,
मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी गई। जो इंपोर्ट करता है माल, हमारी तो इंपोर्ट ज्यादा है ना, डेफिसिट इसी वजह से बढ़ता है, एक्सपोर्ट हमारी मामूली है। वो इंपोर्ट वालों को बड़ा नुकसान हुआ। फॉर एग्जाम्पल यार्न आप मंगवा रहे हैं, कोई केमिकल मंगवा रहे हैं, कोई और भी किसी चीज के केमिकल मंगवा रहे हैं, खादों में डलता है, उस केमिकल में आप ये देखें जब डॉलर चढ़ा तो मालिक को तो पहले फर्ज करो एक ड्रम जो मिलता था वो मिलता था 2 लाख का, तो डॉलर जब चढ़ा तो ऑटोमेटिक वो 2.5 पे पहुंच गया। वो इंपोर्टर बहुत मरा। अच्छा, इंपोर्टर क्यों मरेगा? वो उतना ही रेट आगे कर देगा। फर्ज करो कलर का, ये जो डाइंग यूज होता है, कपड़े में कलर यूज होता है, उसका रेट अगर वो पहले 2.5 लाख में देता था, उसने 3 लाख का कर दिया। मालिक जो मिल वाले ने वो 3 लारेंसपुर वाले ने 3 सर लाख का आपकी जो गुफ्तगू है उससे मैं ये समझाऊं कि ये इसहाक डार ने जानबूझ के किया था ऊपर और आप जानबूझ के वो नीचे कर रहे हैं, तो ये तो हाँ आधे जी, साथ ही यानी कि यूं समझ लें कि एक डकैती की कोशिश है। ये आपके मालूमात हैं, नाजरीन आप सुन रहे हैं डेफिनेटली, तो इन्हीं की जिम्मेदारी है मुनीर शाह साहब की, किसी फोरम पे बिल्कुल अगर उनको बुलाया मैं जाता है तो। आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ जी। आपने उतने इतने बड़े अखबार ने कर दिया ना, कान खींचे किसी के, या शहबाज राणा को बुलाया एफआई ने, आके दे हमें सबूत। यहाँ तो छोटा सा रजिस्ट्रार आज खुद नोटिस ले लेता, कोई किसी के कान पे जूं नहीं रिंगी कि यार बताओ इतना बड़ा डाका लगा, इतने बड़े इसको रिपोर्टर ने दिया हुआ है, उसका कुछ तो असर हो, क्योंकि वो सारे ही काने हैं, सारे ही उस तालाब में नंगे हैं, तो कौन किसके खिलाफ लेगा? उसकी वाह वाह हो गई बस, ठीक इसी तरह। पर जिस तरह पहले तो साइबर पे मिट्टी डली हुई, रिजीम चेंज पे मिट्टी डली हुई, इस तरह वो सूरी के एक्शन पे मिट्टी डली हुई, तो बस इस तरह ही डल गया तो इस फिर ये मुल्क मिफ्ताह में। क्या करते रहे? देखें, अब वो एक कानूनिस्ट हैं, दावा है ना उनका, वजीर खजाना थे, हम्म, तो यहाँ पे इसहाक डार साहब उनकी पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, मुल्क की मईशत को तबाह करने दिया उन्होंने। क्या करता है? जिसको कह ही दिया गया है 2 महीने पहले कि तू गया, तू अक्टूबर में गया, बस ये तेरी लास्ट टर्म है, वो फिर क्या करेगा? वो दुश्मनी डालेगा। कारोबारी बंदा, वो कराची में जाना, मेमन बरादरी उसकी, उसने बड़ी कोशिश की थी, ये सारे मेमनों को बुला के 3-4 मरतबा कराची गया कि यार मेरी मदद करो, मैं आपका भाई हूँ, आपका ख्याल रख रहा हूँ, ये मेरी मदद करो। वो कह रहे भाई हमने तो उनका मानना है जिनके साथ आगे हमने चलना है, आगे थ्रू आउट आप आज हो कल नहीं हो, जरूरी तो नहीं कि आप दोबारा वजीर खजाना बनोगे। आप तो कोई और भी अगर बन गए तो कोई और मिनिस्ट्री मिल जाएगी आपको, लेकिन हमने तो उन्हीं का सलूट मारना, चढ़ते सूरज को सलाम। वो बेचारा क्या करता, लेकिन उसने मेहनत बड़ी की है, बड़ा इससे ज्यादा काबिल है, इससे अच्छी डिग्री है उसके पास, अमेरिका से पढ़ के आया। इसकी तो डिग्रियां सारी पाकिस्तान की, अल खैर यूनिवर्सिटी, अल अजमेरी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान में कहीं नहीं पढ़ा ये, पाकिस्तान में कहीं नहीं। मैं 1979 में इसको मिला था, ये किसको जी? नजीरन को, इसको इसहाक डार को, अच्छा कोई जी। कुछ किसी वाले से, तो ये वहां पे एक छोटी सी टेबल पे बैठा हुआ था। फिर ये सऊदी अरब जगह तो इसको रंग लगे। नजीर एंड कंपनी, हाजी नजीर साहब बड़े अच्छे हैं, उनके पास है सारा सीवरेज का जो है ना, सऊदी अरब में जितनी डली थी वो हाजी नजीर साहब ने डाली थी, वो बड़े अच्छे थे। इसके पास कोई, इसने सीए आर्टिकल भी नहीं किया, ये उसी तरह जिस तरह लोगों ने जाली डिग्रियां ली, ये उसी तरह। ये अकाउंटेंट है, कीड़ा है, फिगर फजींग कहते हैं, फिगर फजींग कहते हैं कि ये उसका कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल फिगर फजींग क्या, कि मैंने आपको सूद पे दिया 1 लाख रुपया, मैंने आपको कहा आपने मुझे रिटर्न करना है 1,20,000, इसने अभी 1,20,000 20,000 प्रॉफिट खा गया, आगे से आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन किताबों में वो चल रहा है 1,20,000 आ गया मुझे, इसको फिगर फजींग कहते हैं। वो तो लाख ही डूब गया पूरा, बंदा ही मर गया तो लाख कहां से आना? वो किताबों में चल रहा प्रॉफिट 20,000 रुपए का, ये फिगर फजींग का मास्टर है, और अच्छा जी। इंटरनेशनली भी है। कोई दुनिया का एक मुल्क बता दो जिसने पाकिस्तान को पैसे दिए हों, बता दें आप तो माशाल्लाह मेरे से ज्यादा कॉन्टेक्ट रखते हैं, ताल्लुकात भी हैं, चीजें दी हैं उन्होंने, गुड्स दिए हैं, जहाजों के जहाज आए हैं। वो भी सिंध में तो आपने देखा कोई डीसी के घर से निकल रहा है, कोई एमपी के घर से निकल रहा है, पैसे कोई ना ये बता रहे, अगर होते तो मरियम औरंगजेब ने फुदक फुदक के बताना था, फुदक फुदक के लफ्ज बुरा नहीं है, कि उसने बताना था हमारे इतने आ गए, खान ने क्या किया, खान ने 13 लेके या हमने उससे ज्यादा किया,
एक पैनी बताने के काबिल नहीं है। वही जो पुलिस की तनख्वाहें कट गई, फौज की कट गई, वो पैसे आए हैं। किसी मुल्क ने कैश कोई नहीं दिया अभी तक। और जो इन्होंने उसकी तलाशी ली थी अंतोनियो गोदरेज की, उसकी वजह से उसने भी जाके सिफारिश कोई नहीं की। जब उसके कमरों की तलाशियां ले रहे, उसकी अपनी सिक्योरिटी भी है। यूएनओ का दफ्तर यहाँ आपके ये दस्तूर शहर है, दस्तूर पे है, कराची में भी है, उनकी अपनी सिक्योरिटी। तो उसको हटा दिया तो ऐसा जी, कराची के ऐसा जी ने तलाशी लेनी शुरू कर दी उसके कमरे की। ये फिर बेइज्जती बहुत बड़ी। इनको कोई मैनर्स नहीं आते, इनको डेकोरम अपने घर तक आते। सही। अच्छा सर, वो इसहाक डार के हवाले से डेफिनेटली आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, बहुत हाई प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, ये नो वो डाउट। अपना आपका मैं अपना अपना एक चैनल भी है, निगहबान पाकिस्तान। तो हाँ जी, मैंने नाजरीन से भी कहना था कि जो सर का जो चैनल है वो चूंकि अभी शुरू हुआ है, तो कुछ दिनों बाद उनका कम्युनिटी पेज पे मैं लिंक भी डालूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो सर, वीडियो का दौरान या तवील हो जाता है, आज या कल, आप चूंकि बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं, आपका टाइम बड़ा मुश्किल से मिलता है, आज या कल आपके साथ टाइम लेके एक बार फिर जो है चंद एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन इसहाक डार साहब के माजी के हवाले से, आप मिलते रहे हैं, कैसे काम करते थे, कितनी जायदाद थी, इमरान खान साहब जो इल्जामात लगाते रहे कि साइकिलों की दुकान थी, वो सब चीजें आपने बतानी है। लेकिन इस वो वीडियो में जो इंफॉर्मेशन दी है वो खालिसतन, देखें, एक तो मैं अपना भी लाग करता हूं तो उसका तो डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन तो मेरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये खालिसतन मुनीर शाह साहब की जिम्मेदारी है। सर दस इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ, सलाम।